पांडवों का अरण्यवास। जब पांडवों के वारणावर्त में जलकर मरने का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन भी दुखी होने का अभिनय करने लगे, जबकि वे दोनों मन ही मन काफी प्रसन्न थे कि उनके रास्ते के कांटे हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। गंगा पार कर पांडव चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वे थकान, भूख, उधर और प्यास से व्याकुल थे, इसलिए एक छायादार पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि में चारों पांडव और माता कुंती तो सो गए, लेकिन भीम उनकी सुरक्षा के लिए जाग रहे थे। उस जंगल का राजा हिडिंब राक्षस था। उस समय उसकी बहन हिडिंबा जंगल में घूम रही थी। उसकी नजर बलशाली खूबसूरत युवक भीम पर पड़ी। भीम को देखते ही उसने अपनी मायावी शक्ति से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और भीम के पास जाकर उससे बोली, आप कौन हैं और पेड़ के नीचे सोए हुए लोग आपके कौन हैं? भीम ने कोई उत्तर नहीं दिया तो हिडिंबा बिना कोई भूमिका बांधे बोली, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? इससे पहले कि भीम कुछ जवाब देते, हिडिंबा का भाई हिडिंब उसे खोजता हुआ वहां आ धमका। अपनी बहन को एक मानव के साथ प्रेमालाप करते देख वह गुस्से से आग बबूला होकर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती जो एक साधारण मनुष्य की ओर खिंची चली आई? क्या इतने बड़े राक्षस समुदाय में तुम्हें कोई नहीं मिला? तुमने राक्षसों का नाम मिट्टी में मिलाया है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर वह जैसे ही हिडिंबा पर झपटा, वैसे ही बीच में भीम आ गए। बस फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध की आवाज सुनकर चारों पांडव और कुंती भी जाग गए। अंततः भीम ने हिडिंब को उठाकर जमीन पर दे मारा और भयंकर आवाज के साथ उसका काम होगा। कुंती अपने बेटे को बहादुरी देखकर अति प्रसन्न थी। तभी उनकी दृष्टि भीम के चारा खड़ी हिडिंबा पर पड़ी। कुंती के कुछ पूछने से पहले ही हिडिंबा आगे बढ़ी और उसने अपने विषय में सब विस्तार से बता दिया। हिडिंबा ने कुंती से कहा, माता श्री, मैं आपके बेटे से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती हूँ। कुंती हिडिंबा की सरलता से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने उसे भीम से विवाह करने की आज्ञा दे दी, लेकिन साथ ही यह शर्त रखी कि दिन में हिडिंबा भीम के साथ स्वेच्छा से रह सकती है, पर रात्रि में भीम को अपने परिवार के पास लौटना होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि भीम रात्रि में जागकर पहरा दे सके। भीम और हिडिंबा दोनों ने विवाह कर लिया। भीम दिन में हिडिंबा के साथ रहते और रात को अपने भाइयों और माँ के पास लौट आते। इस प्रकार वे लोग उस वन में काफी समय तक रहे। हिडिंबा और भीम का एक पुत्र हुआ, उसका नाम घटोत्कच रखा गया। विवाह पूर्व भीम ने हिडिंबा के सम्मुख एक शर्त रखी थी कि एक पुत्र होने तक ही वे उसके साथ रहेंगे। इसलिए पुत्रोत्पत्ति के बाद हिडिंबा अपने बेटे घटोत्कच को लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद पांडव भी वहां से चल पड़े।